जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर कहीं न कहीं आपको जरा दुख भी होगा, पर साथ ही साथ आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। आप अपने आप को लड्डू गोपाल के करीब महसूस करोगे। इस लीला कथा के माध्यम से आप यह जान पाओगे कि हमारे लड्डू गोपाल को हम अपने कितने करीब कर सकते हैं, वो भी बस हमारे भक्ति भाव से। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों का ऐसा कहना है कि हम लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पर हम कभी भी उनकी कोई भी लीला को अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। हमें हमारे बाल गोपाल किसी घटना के घटने से पहले हमारा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते हैं। तो आज की इस लीला कथा के जरिए आप इसे पूरी तरह से समझ पाओगे कि आपको अपने मन में कितनी ज्यादा श्रद्धा भक्ति हमारे लड्डू गोपाल के ऊपर रखने की आवश्यकता है। आज की इस लीला कथा के जरिए आप इसे पूरी तरह से समझ पाओगे कि आपको आपके मन में कितनी ज्यादा श्रद्धा और हमारे लड्डू गोपाल पर किस हद तक विश्वास रखनी होगी, जिससे कि आपके लड्डू गोपाल कदम कदम पर आपका मार्गदर्शन करे, हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़े हो और आपके भाव इतने मजबूत हो कि आप जब चाहो अपने प्यारे लड्डू गोपाल के दर्शन कर पाओ। आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपका हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में और भी प्रसन्न हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है सुदर्शनपुर में रहने वाली शीतल जी ने। शीतल जी कहती हैं कि मैं बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की हूँ। मुझे लोगों के साथ ज्यादा मिलना, उनसे बातचीत करना पसंद नहीं है। मैं बहुत ज्यादा दोस्त बनाना भी पसंद नहीं करती थी। जब मैं 16-17 साल की थी, तब मेरे मन में अचानक ही यह भाव आया कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। मैंने यह सोचा कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, उनकी भक्ति करूंगी, तो मैं व्यस्त रहा करूंगी। मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करूंगी और लड्डू गोपाल के रूप में मुझे एक सखा मिल जाएगा। यह बात मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे एक लड्डू गोपाल लाकर दीजिए ना। कई बार मम्मी से यह कहने के बाद वर्ष 2018 के जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल हमारे घर आए। लड्डू गोपाल के आने के बाद मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि मैंने इन्हें अपना पुत्र बनाकर लाया है। आज से यह तुम्हारे भाई हैं। पर मैंने तो मेरे लड्डू गोपाल के आने से पहले ही उन्हें अपना सखा मान लिया था, उन्हें अपना मित्र मान लिया था। पर फिर भी मम्मी का मान रखने के लिए मैंने उनसे कह दिया कि हाँ ठीक है, आज से यह मेरे भाई है। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, हमारे बाल गोपाल हमारे साथ निरंतर लीलाएं करते रहते हैं। ठीक इसी तरह से मेरे साथ भी मेरे बाल गोपाल ने कई लीलाएं की है। रक्षाबंधन के दिन जब मैं अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधने गई, तो वह मुझसे राखी बनवाना ही नहीं चाहते थे। बार बार उनकी कलाई से राखी खुलकर गिर जा रही थी। पर मेरी मम्मी का मान रखने के लिए मैंने लड्डू गोपाल के पास ही राखी रख दी। मैं अपने मायके में बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। 2 वर्ष पहले 2021 में मेरी शादी हुई। मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरा एक देवर है। मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे बहुत प्यार करने वाला परिवार मिला है। पिछले कुछ ही वर्षों में लड्डू गोपाल से मेरा रिश्ता इतनी गहराई से जुड़ गया कि लड्डू गोपाल मेरे साथ हमेशा होते हैं, कदम कदम पर आके मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की ऐसी लीलाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्य हो जाओगे। वर्ष 2021 में मेरी शादी हुई। मैंने शादी से पहले ही बोल रखा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने सखा को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। पर शादी से ठीक 2 दिन पहले मैंने अपने सखा, अपने लड्डू गोपाल के साथ मजाक करने का सोचा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको अभी अपने ससुराल लेकर नहीं जाऊंगी, जब मैं दोबारा आऊंगी तब मैं अपने साथ आपको लेकर चलूंगी।
मैं कभी अपने बाल गोपाल को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। मैं जहाँ भी जाती थी अपने लड्डू गोपाल, अपने सखा को साथ लेकर जाती थी, क्योंकि मैं अगर उन्हें छोड़कर कहीं चली जाऊं तो मेरे लड्डू गोपाल आश्चर्यजनक तरीके से अपने सिंहासन से गिर जाते थे और उन्हें चोट लग जाती थी, वो रोने लगते थे। पर उस दिन मैंने जैसे ही कहा कि मैं आपको लिए बिना ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, मेरे साथ एक चमत्कारी घटना घटा। दोस्तों, वो कहते हैं ना, हम जिस स्वरूप में अपने लड्डू गोपाल को पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो उसी स्वरूप में हमारे हो जाते हैं। शीतल जी कहती हैं कि रात को जब मैं सो रही थी तब मुझे सपने में मेरे बाल गोपाल, मेरे सखा के दर्शन हुए। श्री लड्डू गोपाल, मेरे सखा, मेरे सपने में मुझसे कहते हैं कि देख सखी, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, फिर यह न कहना कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुम मुझे अपने साथ अपने ससुराल लेकर नहीं गई ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और यहाँ तक कि तुम्हारी शादी में भी मैं तुम्हारे गोद में ही बैठूंगा। शीतल जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में कुछ समझ पाती, अपने सखा, अपने लड्डू गोपाल से कुछ कह पाती, इतने में ही लड्डू गोपाल मेरे सपने से अंतर ध्यान हो गए। इस सपने के बाद मैं परेशान रहने लगी। मैं सोचने लगी कि शादी वाले दिन मैं लड्डू गोपाल को अपने गोद में कैसे रखूं। जब मैंने यह बात अपने परिवार में बताई तो सभी ने यही सुझाव दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति की गोद में लड्डू गोपाल को दे देना उचित रहेगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। जब तक मुझसे हो पाया मैं लड्डू गोपाल को अपने गोद में ही रखी, पर शादी की बाकी रस्मों के समय मैं अपने दोनों बहनों को लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी सौंप दी। वो पूरी शादी में मेरे पास ही थी। हमारे बाल गोपाल इतने नटखट है, इतने शरारती है कि वो भला किसी एक की गोदी में कैसे टिक सकते थे। कभी इसकी गोदी में जाए तो कभी उसकी गोदी में जाए, पर मेरी नजरें तो बस मेरे लड्डू गोपाल को ही ढूंढ रही थी। शादी के बाद जब मेरी विदाई हो रही थी तब मैं अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी। मैं अपने मम्मी से पूछती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, पर मेरे सखा तो मुझसे पहले ही कार में जाकर बैठ चुके थे। मैं देखती हूँ कि मेरे सखा मेरे भाई के साथ कार की आगे वाली सीट पर बैठे हैं। शादी के बाद अगर अपने घर से मैं कहीं नजदीक भी जाती थी और मैं सोचती थी कि अपने सखा को अपने साथ नहीं लेकर जाऊं, तो वह तुरंत मेरे सपने में आकर मुझसे बस इतना कह देते थे कि तुम जा रही हो और मुझे लेकर नहीं जाओगी, ठीक है जाओ, मैं तो चोट खा लूंगा, मैं तो गिर जाऊंगा। इतना कहकर मेरे सखा मेरे सपने से चले जाते थे, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक बार मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर चली गई थी और उस समय मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं लेकर गई। जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि मेरे बाल गोपाल गिर चुके थे और उन्हें चोट लग गई है। फिर मैं उस दिन के बाद कभी भी अपने बाल गोपाल, अपने सखा को अकेले नहीं छोड़ती। मैं हमेशा अपने सखा को अपने साथ रखती हूँ। दोस्तों, वैसे तो लड्डू गोपाल आपके या हमारे नहीं होते, वो तो हम सभी के होते हैं, पर मैं आप सभी को समझाने के लिए कह दूं कि अभी आप लोग वीडियो में जिस लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं वो शीतल जी के लड्डू गोपाल हैं। शीतल जी कहती हैं कि शादी के बाद मेरे ससुराल में मेरा जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, पर वो कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। मेरी शादी के लगभग 1 साल होने वाले थे। अब मेरी सासू माँ को सभी यह पूछने लगे कि क्या बात है, शादी को 1 साल होने वाले हैं और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। मेरी सासू माँ लोगों की बातों से परेशान होकर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, पर मैं अपने मन की बात किससे कहती? मेरे मन में क्या चल रहा है यह मैं किसे बताती? मैंने तो अपने सखा, अपने लड्डू गोपाल से पहले ही कह रखा था कि मुझे शादी के 1 साल बाद ही खुशखबरी सुनना है। अब मैं क्या करती? मन में तो एक बार यह बात भी आई कि मैं अपने सासू माँ से कह दूं कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे कोई दवाई नहीं खानी, पर मुझमें वह हिम्मत नहीं आई और अंततः हार कर मैं अपने सासू माँ के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर को दिखवा कर मैं घर वापस आई। डॉक्टर ने मुझे 21 दिनों का दवाई दिया। मैंने एक दवाई खा भी ली। अब मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ गई और उनसे कहने लगी कि हे मेरे सखा, मुझे माफ करना, मुझे मजबूरी में डॉक्टर के पास जाना पड़ा।
तभी अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मेरा सर घूमने लगा, मुझे उल्टी सा लगने लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा मुझसे कह रहा हो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या। और यह बात तो बस मेरे सखा, मेरे लड्डू गोपाल ही मुझसे कह सकते थे। मैं समझ गई कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे यह दवाई खाने से मना कर रहे हैं। तभी मैंने पूरी की पूरी दवाई ली और अपने लड्डू गोपाल के सामने रख दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे सखा, यह 21 दिनों की दवाई है, मैं यह दवाई आपके पास रखती हूँ। आपके पास पूरे 21 दिनों का समय है। अगर इन 21 दिनों में मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मैं यह दवाई खा लूंगी, फिर आप मुझे नहीं रोक सकते। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। और मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, मेरे सखा की मुझ पर कृपा देखिए, 21 दिनों के अंदर अंदर मुझे यह खुशखबरी मिल गई। हमें यह पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। लड्डू गोपाल का चमत्कार नहीं तो यह और क्या है। इस अद्भुत घटना के बाद मेरा विश्वास और श्रद्धा मेरे लड्डू गोपाल के लिए और भी बढ़ गया। मेरे गर्भवती होने के बाद मेरे लड्डू गोपाल, मेरे सखा ने बिल्कुल एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। वो मेरे सपने में हमेशा आकर मेरा मार्गदर्शन करते। मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे बाल गोपाल, मेरे सखा मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें यह खाना चाहिए, तुम्हें यह नहीं खाना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। अब मेरे लड्डू गोपाल मेरे सखा नहीं, मेरे डॉक्टर बन चुके थे। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली महसूस करती थी कि मैं आप सभी को शब्दों में नहीं बता सकती। जब मैं 7 महीने की गर्भवती थी, उस समय जन्माष्टमी का त्योहार आया। जन्माष्टमी से 2-4 दिन पहले ही मैं जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर दी। तभी अचानक से मेरे बाल गोपाल मेरे सपने में आए और मुझसे कहते हैं कि सखी, तुम यह क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ ऐसे ही खुश हूँ, तू बस अपना ख्याल रख। शीतल जी कहती है कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे सखा इतने नटखट हैं कि वो कभी मेरी नहीं सुनते। वो बस मेरे सपने में आकर मुझे अपनी बात कहकर चले जाते हैं। वैसे तो मैं जन्माष्टमी पर 56 भोग बनाने की कोशिश करती हूँ, पर उतना मुझसे नहीं हो पाता है। मैं कम से कम 30 भोग जरूर बनाती हूँ और बाकी की चीजें मैं बाजार से मंगवा लेती हूँ। पर उस बार मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने सखा के लिए मात्र 10 तरह के ही भोग बना पाई। वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल बस हमारे श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। कौन उन्हें 56 भोग लगा रहा है और कौन उन्हें बस माखन मिश्री का भोग लगा रहा है। ऐसे ही 9 महीने बीत गए, मुझे 10वां महीना लग गया। हमारा बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता था। यहाँ लड्डू गोपाल की नटखट लीला देखिए। लड्डू गोपाल को शायद यह पता था कि अब शीतल से बात करके बात नहीं बनने वाली है। शीतल जी कहती हैं कि अब मेरे बाल गोपाल मेरे हस्बैंड के सपने में आए और उनसे कहते हैं कि मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। और मुझे भी ऐसा आभास हुआ जैसे मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो कि सखी, तुम परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हमने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। जब हम हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने लगे, तब मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा, अब आप घर पर रहना, जब बेबी आ जाएगा तो कोई हॉस्पिटल से घर आकर आपको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि डिलीवरी के समय मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ अपने मायके गई थी और वहीं से मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। हम अपने लड्डू गोपाल को बिना लिए ही हॉस्पिटल चले गए। वहाँ मुझे एडमिट किया गया। जब उसके बाद मेरा चेकअप हुआ तो मेरी डिलीवरी में दिक्कत आ रही थी। डॉक्टर ने मुझे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। मुझे वहाँ से ले जाकर बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पर बड़े हॉस्पिटल जाने के बाद भी मुझे कोई राहत नहीं मिल रही थी। 2 दिनों तक मैं ऐसे ही दर्द से छटपटाती रही और उसी तरह बेड पर पड़ी रही। हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े सोचती हूँ कि मैंने पूरे 9 महीने तक भागवत रामायण पाठ किया है, माला जाप किया है ताकि मेरी डिलीवरी सही सलामत नॉर्मल हो जाए। पर ये क्या,
ये क्या गोपाल? मैं मनी मन अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी, अपने सखा से मनी मन अपने मन की बात कह रही थी। पर मैं उस अवस्था में भी बेड पर पड़े पड़े माला जाप करती रही। मैंने माला जाप करना कभी नहीं छोड़ा। तभी मेरी मम्मी को अचानक यह आभास हुआ जैसे हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल उनसे कह रहे हो कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर आओ। बिना देर किए मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। शाम के 7 बजे मुझे पता चला कि मेरे बाल गोपाल मेरे सखा हॉस्पिटल आ चुके हैं। तभी मेरे कानों में जैसे किसी छोटे बच्चे की आवाज आई, सखी मैं आ चुका हूँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और 4 बजते बजते तेरा बेबी तेरे पास होगा। मुझे तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी, पर मेरे मन में लड्डू गोपाल के आ जाने से खुशी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब 4 बजने वाले थे और तभी मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। 4 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। मेरी बेटी का जन्म हुआ। शीतल जी कहती है कि इसके बाद जो मेरे साथ घटना घटी उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं पहली बार अपनी आँख खोली तो चारों तरफ मेरे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। मैं जितनी बार अपनी आंखें बंद कर रही थी और वापस खोल रही थी, मुझे चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों के दर्शन हो रहे थे। इतने दर्द के बीच, इतनी तकलीफ के बीच मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर मुझसे यहाँ सबसे बड़ी गलती यह हुई कि मैंने अपने लड्डू गोपाल की एक बात नहीं मानी। मुझे मेरे अंतरात्मा से यह आभास हुआ था जैसे मेरे लड्डू गोपाल मेरे सखा मुझसे कह रहे हो कि अगर तुम्हें ठीक ठाक रहना है, ठीक ठाक घर वापस जाना है, तो तुम 3 दिनों से पहले हॉस्पिटल से मत जाना। शीतल जी कहती है कि पर मैं क्या करती, मैं बहुत तकलीफ में थी। सरकारी हॉस्पिटल था, मुझे बेड नहीं मिल रहा था। मैं जमीन में जैसे तैसे रह रही थी। 2 दिनों तक मैं जमीन पर मेरी बेटी के साथ रही। वो रात को भूख से रोती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि अगर मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर चली जाऊं तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, और यह सोचकर हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया और मेरे ससुर जी मुझे मेरे मायके छोड़ आए। पर जब मैं अपने मायके पहुंची तो मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। हल्की फुल्की चोट आई थी। मेरा भाई अपने भांजी से दूर नहीं रह पा रहा था और वो हॉस्पिटल से छुट्टी करवाकर घर वापस आ गया। उसी दिन हमारा जन्मदिन भी था। शाम को हम सभी मेरे भाई का जन्मदिन मना रहे थे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में जलन हो रहा था। मैंने जैसे तैसे केक कटने तक रुका, फोटो खिंचवाए और फिर मैं अपने कमरे में आराम करने चली गई। अगले दिन मेरे हस्बैंड घर वापस जाने वाले थे, पर उस रात मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मेरे पूरे शरीर में जलन होने लगा। सुबह किसी तरह से मेरे मम्मी पापा मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हमें पता चला कि मेरे सारे स्टिचिंग टूट चुकी है, जिसे फिर से लगवाना पड़ेगा। साथ ही साथ पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है। अगले 7 दिनों तक मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट रही। ये 7 दिन मेरे लिए बहुत भारी था। मैं बहुत रोती थी, अपने लड्डू गोपाल को याद करती थी। अभी अभी तो मैं इतने बड़े दुख से उभरी हूँ, अभी तो मैं ठीक से संभली भी नहीं थी। फिर मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर इतने विकट परिस्थितियों में भी मैंने कभी अपने लड्डू गोपाल का साथ नहीं छोड़ा। मैं हॉस्पिटल में भी माला जाप किया करती थी। 7 दिन तक मेरे कानों में बस एक ही आवाज आती रही, कोई मुझसे कह रहा हो कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कभी मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे अपनी गोद में सुला रहा है, तो कभी मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे सर को सहला रहा है, कभी मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रखा है, तो कभी मुझे यह महसूस होता कि कोई छोटा सा बच्चा जिसके माथे पर मुकुट है वो मेरे बेड के नीचे बैठा है। और जब मुझे ड्रेसिंग के लिए दूसरे कमरे में ले जाया जाता था तो वो बच्चा भी मेरे साथ चलता था। पूरे 7 दिनों तक ये सारे चमत्कारी घटना मेरे साथ घटते रहे। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं ठीक हो गई और ठीक होने के बाद मैं घर आई।
पर अगले 3 दिनों के बाद मुझे फिर से तकलीफ होने लगी। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि लग रहा है स्टिचिंग फिर से टूट गया है, हमें फिर से स्टिचिंग कराना पड़ेगा। पर अब क्या, अब तो यह सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैं रोते हुए अपने लड्डू गोपाल, अपने बाल गोपाल, अपने सखा से कहती हूँ कि अब तो आप मेरी जान ही ले लो। हे मेरे सखा, अब मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मुझे यह तकलीफ और नहीं चाहिए, आप मेरी जान ले लो, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। अगले दिन मैं अपने मम्मी पापा के साथ हॉस्पिटल गई और मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो आश्चर्यजनक तरीके से मेरी सारी तकलीफें बिल्कुल गायब हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टिचिंग भी अब ठीक हो रही है। हमारे घर वालों के जान में जान आई। दोस्तों, शीतल जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल मेरे साथ कभी नहीं छोड़ते, वह हर परिस्थिति में, मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हैं और इसका प्रमाण मुझे हर समय मिलता है। मेरे अंतरात्मा की आवाज मुझे जो बातें बताती है, मुझे सपने में जो मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। दोस्तों, अभी आप लोग वीडियो में जिस प्यारी सी गुड़िया को देख रहे हैं, यह शीतल जी की बेटी है। शीतल जी कहती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को क्षण भर के लिए भी खुद से दूर नहीं करती और साथ ही साथ वो यह भी कहती है कि मेरा ऐसा करना लोगों को चुभता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जिन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो लोग उन्हें अपने साथ रखते हैं, वो लोग दिखावा करते हैं, वो बस खुद को सबसे बड़ा भक्त साबित करना चाहते हैं। और साथ साथ कुछ ऐसे भगवान के भक्त भी होते हैं जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो सोचते हैं कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे ज्यादा भक्ति सेवा हमारे कान्हा का और कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक ऐसा ही शीतल जी के साथ भी होता है। शीतल जी कहती हैं कि लोग उन्हें ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, वो यह कहते हैं कि ये सब दिखावा है, अपने साथ हमेशा लड्डू गोपाल को रखने की क्या जरूरत है। पर आप ही सोचिए दोस्तों, जिस परिस्थिति से शीतल जी बाहर आई हैं, जिस तरह कदम कदम पर लड्डू गोपाल उनके सखा के रूप में उनका मार्गदर्शन करते हैं और अभी भी शीतल जी को पूर्ण विश्वास है कि उनके बाल गोपाल हमेशा उनके साथ है, तो शीतल जी का ऐसा करना क्या गलत है? हम लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, पर हाँ, हमारा बस एक ही धर्म और कर्म होना चाहिए, ठाकुर जी की भक्ति करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना और अपने भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखना। अगर आपके कान्हा, आपके ठाकुर जी आपके साथ है, तो फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं है। किसी के कुछ भी कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।